फिर इलेक्शन कैसे लड़ेंगे आप? तो ये तो एक छोटी सी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जब कोई ओपोनेंट ही नहीं होगा तो आप इलेक्शन कैसे लड़ेंगे आप? तो अभी तक तो मुझे कोई ओपोनेंट नज़र नहीं आ रहा। जो हमारी माशाल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, जो कि पाकिस्तान में इस्तेकाम लाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और 2-3 जगह उन्होंने जलसे भी करके दिखाए हैं, इज्तिमा इकट्ठे करने की कोशिश की है। लेकिन वो तो चाह रहे हैं कि उनकी सीट एडजस्टमेंट हो जाए आने वाली हुक्मरान जमात के साथ। वो तो अकेले इलेक्शन भी लड़ना चाह रहे। तो फिर अपोजिशन कौन होगी, कौन किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा? तो ये सारा अलमिया है बहुत बड़ा इस वक्त जो है वो ये कि पॉपुलैरिटी एक तरफ है और नज़रें जो हैं वो दूसरी तरफ लगी हुई हैं। और उस पॉपुलैरिटी को मैं नहीं लेकर आया, ये अपना सर्वेज हैं जो हो रहे हैं। अब उसमें ये नहीं है कि आप कहें जी कि एक शख्स है वो जेल में है तो बाहर कोई उसका चाहने वाला नहीं है, मतलब है वो वोटर हैं, सपोर्टर हैं। और ज़्यादा जो जो लोगों की इस वक्त मैं रुझान जो देख रहा हूँ ना, वो ये है कि 16 माह पीडीएम की हुकूमत ने जो इस मुल्क के साथ गदर किया, जो महंगाई, जो बेरोज़गारी, कोई एक मुझे बता दें कि पॉजिटिविटी दिखाई हो उन्होंने, कंटिन्यूटी दिखाई हो उन्होंने, कोई एक शोबा ऐसा दिखाया हो जिसके अंदर कह सकें जी कि हमने ये काम किया, सिवाय इसके कि अपने देखिए लोगों के अंदर गुस्सा क्यों है। उन्होंने कहा यार यही एक क्लास है जो एलीट क्लास है जिसमें चलो मुझे भी डाल दें आप उसमें, जो अपने केसेस भी माफ़ करवा सकते हैं, इनको पूछने वाला भी कुछ नहीं, इनकी तारीखें भी जो है फटाफट लग जाती हैं, बाकी जो है वो रुल जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी और दूसरी से तीसरी, मतलब कि दादे से बाप और बाप से पोता जो है वो इलेक्शन लड़ रहा होता है ज़मीनों के तनाज़ात की, कत्लों के दीगर जो हैं, और उनकी तारीख नहीं लगती। ये जहाज़ों से उतरते हैं तो इनके बायोमेट्रिक जो है वो कोड जो है वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है। नैरेटिव आप बिल्ड करते हैं। जहाँ साहब ये बताएं चौथी मरतबा वज़ीर आज़म, ज़ाहिर तमाम तरीके इंसाफ की मुखालफ जमातें एक हो गई हैं तकरीबन कमो बेशतर सारे, लेकिन इसके बावजूद भी मौलाना फजलुर रहमान इवन के मौजूदा वजीर दाखिला भी कहते हैं कि हालात ठीक नहीं है, हालात दहशत गर्दी बढ़ रही है, हम इलेक्शन कंपेन नहीं चला सकते। तो फिर इलेक्शन कैसे होगा कि हुकूमत का वजीर दाखिला कह रहा है कि शायद हमारे कंट्रोल में नहीं है हालात। अब देखें ना, हम पे कतगन लगाई हुई है कि आपने इस बारे में बात करनी नहीं है, अगर करनी भी है तो अपनी बेगम से करें। बेगम बात करने को तैयार नहीं है इस टॉपिक पे। वो कहती मेरा क्या काम है सियासत में जो मैं तुम्हें बताऊं कि इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो किससे बात करें हम जाके? फिर वो हमें तो कोर्ट्स ने कहा हुआ है जी कि आप इस पर गुफ्तगू नहीं कर सकते, चैनल्स इस पर बातचीत नहीं कर सकते, आपको इजाज़त भी नहीं है कि आप कम से कम तबसरा करें, अपने ख्यालात का इजहार करें। तो मुझे तो ये इसमें कोई शक नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब जो बात कर रहे हैं, केपी के अंदर मुश्किलात हैं, बलोचिस्तान के अंदर बहुत मुश्किलात हैं। लेकिन अगर आपको याद हो कि 2008 में मोहतरमा का जब इतना बड़ा हादसा हो गया था, उसके बावजूद 1 माह के लिए सिर्फ इलेक्शंस पोस्टपोन हुए थे, और वो भी मुस्लिम लीग काफ की गलती थी। मुस्लिम लीग काफ से पूछा गया था उस वक्त कि क्या इलेक्शंस उसी 8 तारीख को करवा दें जो होने देंगे, 29 को ये हादसा हुआ था, या 1 महीना आगे कर दें। तो सब ने कहा जी 1 महीना आगे कर दें। वो 1 महीने में खैर हमारा तो जो हुआ था वो सिंपथी वोट सारा उधर चला गया। अगर उसी वक्त इलेक्शन हो जाते शायद मामलात कुछ बेहतर हो जाते, लेकिन उसके बावजूद तो बड़ी मुश्किलात के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर होते रहे इलेक्शंस। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि ज़्यादा मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे बॉर्डर्स के ऊपर भी कोई हालात ठीक नहीं है। कुछ हमारे जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर है, वहाँ भी कोई हालात इतने अच्छे नहीं हैं। तो इन मामलात को सामने मद्देनज़र रखते हुए और सियासतदान जो हैं, चाहे कुछ भी कहें, वो सर्दी लग रही है या गर्मी लग रही है या हालात ख़राब है, बात यह है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि आपको इलेक्शन से आप खौफज़द हैं इलेक्शन लड़ने से, क्योंकि अगर चलो कोई आपके ख़िलाफ़ उनका कैंडिडेट नहीं आ रहा तो एक वोटर तो सामने आया ना, वो वोटर ने तो डालना है वोट कहीं जाके। अब आपने जो उसके साथ कर दिया, हुकूमतें लेकर गवर्नरशिपें बांट कर, कोई चीफ मिनिस्टर बन गया, कोई मतलब प्राइम मिनिस्टर बन गया, और उसके बाद आपने जो मौजें उड़ाई हैं 16 महीने, और अब आप चाहते हैं कि ये कौम
आपको वोट डाल दे। ये तो खौफजदा है कौम कि ये फिर अगर वही लोग आ गए तो अल्लाह ताला इस मुल्क की खैर करे, फिर वही एक साइकिल अच्छा, शुरू हो इजाज़ जाएगी। मैं इजाज़ साहब एक माज़रत के सवाल साथ ये करता हूं बात कर रहा हूं। आपसे। गुजारिश है 16 माह इन्होंने अपने तमाम मुकदमात खत्म करा लिए पीडीएम की कायदे ने। चारों गवर्नर इनसे बान के, मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के अपोजिशन लीडर ने मौजूदा निगरान हुकूमत बनाई। इसके बावजूद भी ये इलेक्शन से क्यों फरार चाहते हैं मुबैना तौर पर? अवाम में जाते ही क्यों नहीं है? समझ से बाहर है। क्या खौफ, क्या है इनको, किससे डर रहे हैं ये आपसे डर रहे हैं, ये मुझसे डर रहे हैं, ये वोटर से डर रहे हैं, ये एक आम आदमी से डर रहे हैं जो सड़क के ऊपर बैठा हुआ इस वक्त महंगाई के बोझ के तले दबा हुआ है, बिजली का बिल नहीं दे सकता, बच्चों की फीस नहीं दे सकता, जो कि 3 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। ये हकीकत है, ये मजाक नहीं है। मतलब इतना मुश्किल वक्त पाकिस्तान ने नहीं देखा। और फिर इतना ये अभी बड़ी मुश्किल से जो स्मगलिंग को कंट्रोल करके कुछ डॉलर को थोड़ा बहुत सहारा दिया है, वरना हम तो पता नहीं क्या बनाना रिपब्लिक बनने को जा रहे थे। यहाँ हमारे पास वही होता है जो कि किसी वक्त टर्की में और दीगर मुल्कों में हो गया था कि मिलियंस में जाकर जो करेंसी थी, आप बैग में पैसे लेके जाते थे डब्बा रोटी खरीदने के लिए। तो यहाँ भी वही हाल होने लगा था और ख़ुद कह रहे थे कि 500 पे चला जाएगा रुपया डॉलर के अगेंस्ट। तो अब बड़ी मुश्किल से इस पर कोई SIFC की मेहरबानी है, कुछ खुद कोशिश की है और फिर इतनी मेहनत की जा रही है कि आप मुल्कों जा रहे हैं, MOU साइन कर रहे हैं। तो जब इनको लाकर आप बैठा देंगे सामने और जिनको ज़बरदस्ती लाकर बैठाएंगे तो लोग तो डर रहे हैं यार कि हमारा बनेगा क्या फिर आगे। ये तो आपने अभी SIFC का नाम लिया, SIFC पे भी बड़े अटैक आ रहे हैं, बल्कि आलमी मालियाती इदारे भी अटैक कर रहे हैं, मगर लोग तो यही कह रहे हैं कि यार डॉलर को कम से कम 100 से तो नीचे रखा हुआ उन्होंने। और एक और भी मैं बात आपसे पूछना चाहता हूँ, बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ योर लीनेज यू हैव बीन वाचिंग हिस्ट्री फ्रॉम वेरी क्लोज क्वार्टर्स। ये एजाज साहब वीडियोज़ और ऑडियोज़, आप वो ज़माना आपको भी याद होगा, अगर एक तरफ निज़ाम मुस्तफ़ा था तो दूसरी तरफ सोशलिज्म खड़ा था, लोग इधर भी थे उधर भी थे। ये ऑडियो वीडियोज़, ये गंदी ज़िंदगी, ये निजी ज़िंदगी का गंद उछालना, ये कैसे आया और क्यों आया, क्या समझते हैं आप? देखें, ये एक बड़ा ही अफसोसनाक बात है और मेरा दिल दुखता है ये सारी चीज़ें देखते हुए। जिस तरह के आजकल तबसरे हो रहे हैं, जिस तरह आजकल ये तशहीर की जा रही है, जिस तरह आज तक सोशल मीडिया तो नहीं, जिस तरह नेशनल हुकअप पे, यानी ये TV जो हम अपने बच्चों के साथ बैठकर देखते हैं, उस पर जब बैठकर एक खावंद अपनी बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा होता है, एक नौकर अपनी मालकन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा होता है, ये तो इतने दुख की बात है। मैं आपको बताऊं ना, आपके बहुत से इख्तलाफ होंगे जनरल ज़ियाउल हक शहीद के साथ, और ठीक है, अपने अपनी सबकी राय होती है। पहली बात तो ये कि अब कोई नज़रिया नहीं रह गया। अब नज़रियाती सियासत ख़त्म होगी। 2006 में जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल इकट्ठे बैठ के वो सिग्नेचर कर रहे थे। उस दिन पाकिस्तान के अवाम ने कह दिया था कि पाकिस्तान से नज़रियाती सियासत को दफन कर दिया गया और अब मुफादात की सियासत शुरू हो गई है। और वो मुफादात जो थे वो बंदर बांट थी, जो हमने पिछले 16 माह में भी देखी। मैं आंखों देखा हाल, ये हकीकत आपको बताने लगा हूँ कि मोहतरमा इस दुनिया में नहीं है। मैं फिर भी कहूँगा अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उनके बारे में कोई एक वीडियो थी जो कि मेरे वालिद तक पहुँचाई गई, किसी ने जो कि खुफिया अदारों के लोग थे, बड़े खुशी के साथ लेकर आए कि देखें जी ये चीज़ है। आप यकीन करें कि उनके, मेरे वालिद के हाथ कांपने शुरू हो गए और उन्होंने इतना सख्त उसको डांटा और उसको ये कहा कि क्या हमारे घर में बच्चियां नहीं हैं? और अगर मुझे मालूम हुआ कि ये दिस इज़ नॉट